सुपरस्टिशंस, काली बिल्ली अगर रास्ता काटे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, छत पर कौवे बैठे हैं तो आपके घर पे मेहमान आएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो सुपरस्टिशन या तो हम प्रस्ती की बातें हैं ये बहुत से ज़्यादा लोगों ने सुनी होंगी। अगर आपने अपनी लाइफ में नहीं सुनी तो मुझे उम्मीद है किसी स्टार प्लस के ड्रामे में ज़रूर देख ली होगी या किसी डायलॉग में देखा होगा कि कांच टूटा है तो कुछ बुरा होगा। इस तरह के मुख्तलिफ सुपरस्टिशंस होती हैं, हर इलाके के हिसाब से ये वेरी करती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जितनी भी सुपरस्टिशंस हैं ये सब सच हैं तो आप समझेंगे कि भाई साहब पागल हो गया, इनका दिमाग का चेकअप कराने की ज़रूरत है या इनको लेक्चर करने की ज़रूरत है कि भाई ज़रा पढ़ लें, आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको साइंटिफिकली ये बात प्रूव कर दूँ कि ये सुपरस्टिशंस क्यों एग्जिस्ट करती हैं और कैसे एग्जिस्ट करती हैं और किन लोगों के लिए करती हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फिर, और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम लोग तो कहते हैं सुपरस्टिशंस, साइंस में इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। कि प्लेसिबो इफेक्ट की अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री है कि इसको बहुत देर से लोग यूज़ करे हैं मेडिसिन में लोगों को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले कुछ वक्तों में, यानी कि अगर पुराने दौर में देखा जाए तो हर चीज़ की मेडिसिन नहीं होती थी जैसा आजकल एडवांस सिस्टम है, तो वहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट को यूज़ करते हुए लोगों को क्योर किया जाता था। प्लेसिबो इफेक्ट में होता क्या है कि आपके माइंड के साथ खेला जाता है, आपको मेडिसिन नहीं दी जाती, आपको कोई और एक चीज़ दी जाती है, लेकिन आपको लगता है कि आप वो मेडिसिन है तो आप खुद को ही क्योर करना शुरू कर देते हैं मेंटली। इसको कहते हैं सेल्फ क्योर भी कहते हैं। तो इसी चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिनकी नी सर्जरी करनी थी, उनको डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में, जिसमें से एक ग्रुप की पूरी सर्जरी की गई, एक ग्रुप की हाफ सर्जरी की गई और एक ग्रुप को सिर्फ कांटा लगाया, टांके शांके लगाए और वापस जोड़ दिया कि भाई सर्जरी हो गई है। घर वालों को भी बताया कि हाँ इसकी सर्जरी हो गई। किसी को नहीं पता था, डॉक्टर को भी उस रूम में एंटर होने से पहले नहीं पता था कि मैंने इसकी सर्जरी करनी है कि क्या करना है। वो भी उसको उस रूम में जाके पता चलता था कि इस पेशेंट के साथ क्या होना है, और पेशेंट को भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जब उनको ओवर द टाइम पीरियड ऑफ रिकॉर्ड किया गया कि उनकी रिपोर्ट दे ली गई वापस कि इनमें कितनी बेटरमेंट आई है, एक्सपेरिमेंट करके छोड़ तो नहीं देना था, तो पता चला कि 2 साल के बाद, यानी कि 2 साल इस स्टडी को लगे, तो 2 साल के बाद जब रिजल्ट आए तो पता चला कि जितने भी पेशेंट थे जिनकी सर्जरी की गई थी वो 100% ओके थे, और जिनकी हाफ सर्जरी की गई थी टांग की, नी की, तो वो भी 100% ओके थे। लेकिन जिनकी सर्जरी बिल्कुल भी नहीं की गई थी, जिनको सिर्फ कांटा लगाया गया था, उनमें भी कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने कोई थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लेवल या कोई भी प्रोग्रेस शो ना की हो क्योर की। सब बिल्कुल क्योर थे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसमें उस डॉक्टर का भी इंटरव्यू है जिसने एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया, और उस पार्टिसिपेंट का भी मौजूद है जिस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो आप उनकी ज़बानी भी सुन सकते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, द पावर ऑफ माइंड, कि हमारे माइंड को इस तरह मोल्ड किया जाता है कि हम एक चीज़ को बिलीव करने लगते हैं, और जब हम उस चीज़ को बिलीव करने लग जाते हैं 100% तो वो सच साबित हो जाती है। सेम यही बिलीफ सिस्टम वर्क करता है जब काली बिल्ली रास्ता काटती है, तो अगर आपको बिलीफ होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो वही बिलीफ सिस्टम जागता है और आपके साथ दिन में कुछ बुरा होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा नहीं होगा तो आपके साथ बुरा नहीं होता। अगर आपके छत पे कौवे बैठे हैं और आपने नीचे चाय बनाने का कह दिया है लोगों को कि मेहमान आने वाले हैं, तो आपके घर मेहमान आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सारी फजूल बातें हैं तो सब फजूल है, लेकिन सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से। कोई भी आप कामयाब शख्स है तो वो हमेशा एक ही बात करता है कि अपने बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करो। जितना आप अच्छी चीज़ों पे बिलीव करोगे उतना अच्छा होगा आपसे। द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, स्टेइंग अवे फ्रॉम द नेगेटिव, ये सारी बातें जो भी हैं ये सारी आपके बिलीफ सिस्टम पे हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था प्लेसिबो इफेक्ट का, कि जिससे पता चला कि आपका माइंड कितना पावरफुल है और किस तरह ये आपको क्योर करता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी आपकी काली बिल्ली रास्ता काटे तो बिलीव कर लीजिएगा कि कुछ नहीं होगा, तो मुझे 100% यकीन है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा।
लेकिन अगर आपको लगा कि आपके साथ बुरा होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, आपके साथ ज़रूर बुरा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड गेम है, और आप जितना अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, अच्छी चीज़ों पे लगाएंगे, उतना अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, आप इसको यूट्यूब कर सकते हैं। हज़ारों चीज़ें पढ़ी हैं इसकी, साइंस में किस तरह से इसको हिस्ट्री यूज़ की गया है, इस हिस्ट्री में किस तरह इसको यूज़ किया गया है। हमारे पाकिस्तान में जितने भी मज़ार हैं या पीर बैठे हुए हैं, यहाँ भी यही होता है कि अगर आपका बिलीफ है कि किसी एक पीर से आपको इलाज के शिफा मिलेगी, आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ से शिफा मिलती है। अगर आपको लगता है कि ये पीर डोंगी है, तो आप उसकी मेडिसिन जो मर्ज़ी वो आपको कह दे, वो आपको अगर बुखार की पेनाडोल की गोली भी दे देगा तो आपका बुखार नहीं ठीक होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो उसने मेडिसिन दी है वो गलत होगी। बेशक उसने वो पेनाडोल की ही गोल के क्यों ना एक पुड़ी बनाई हो, अगर आपको लगता है कि वो नहीं ठीक तो वो नहीं ठीक। इसलिए जितने भी मज़ार सिस्टम है, ये सारे के सारे हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, और अगर आप खुद अपने दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।